हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पवन नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का देखा था। नंबर्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि फाइंड करना आपको 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। दो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, उनके बीच में आपको 5 रेशनल या 2 रेशनल या 10 रेशनल जितना आपको पूछ देगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। सिमिलरली देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल भी होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। उन्हीं इनफाइनाइट से हमको केवल 5 लिखना है। देखते हैं कैसे लिखना है। इसको लिखने के कई मेथड होते हैं, बट सबसे इजी मेथड जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमको कितने लिखने हैं। तो आप बोलेंगे 5 लिखने हैं, तो जितने लिखने हैं उसमें एक आप ऐड कर दीजिए। n+1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे 6 से दोनों रेशनल नंबर में हम लोग ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो 6 यहाँ लिख लिया और 6 यहाँ लिख लिया। इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही इसमें भी करते हैं। यहां पर है 3/5, 6 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 30 है। यहां भी 30 है और यहां भी 30 है, बट न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, यहां पे 12 है, 12, यहां पर 18 है। तो हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों के बीच में नंबर्स को आगे बढ़ाते हुए लिख देना। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम 30 लिख देना है। दैट इज योर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इरेशनल क्या होता है। इरेशनल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अब यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि दो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, ये होता है इरेशनल। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन है आपका। इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात होती है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये होता है। ये टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहां पे या तो टर्मिनेट कर रहा था रेशनल में, या तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट कर रहा था। 0.333 अप टू आ रहा था, तो उसको हम लोग 0.3 बार लिख दिए थे। तो यहां पर क्या है, यहां पे अभी हम पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि पाई को क्या बताया गया, पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू है ये क्या है, 3.1415926535। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। दैट्स वाई अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है तो वो क्या है, वो है इरेशनल नंबर। यही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इरेशनल पूछ दिया, कोई बात नहीं। हम लोगों ने देखा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। उसी इनफाइनाइट से हमको 5 लिखना है। तो हमारे पास क्या है, 2 है और क्या है 5 है। इनके बीच में हमको क्या लिखना है, 5 इरेशनल नंबर। इरेशनल का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या देखा कि उनको क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप में लिखना है। तो अभी लिखते हैं यहां पे 2.1 लिख दिया।
अभी देखो 2 और 5 के बीच में 2.1 आएगा। अभी आपको आंख बंद करना है, जो भी नंबर आपके मन में आए लिखते चले जाओ, कोई भी नंबर, एनी नंबर यू कैन राइट। ये बस ये ध्यान रखना है कि आपको रिपीट नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिपीट कराएंगे वो रेशनल हो जाएगा और आपको लिखना क्या है, इरेशनल। 2.13 ऐसे ही आप 2.5 लिख सकते हैं, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे ही कुछ भी, एनीथिंग यू विल राइट दैट विल बी इरेशनल। ऐसे ही आप कुछ और लिख दीजिए, 2.6 9 0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 0, एनीथिंग यू विल राइट दैट विल इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप 2.7 लिख सकते हैं, 2.09, ऐसे ही आपको ये लिखना है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 7 6 9 2 8 7 बिना सोचे लिखेंगे, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम लोगों ने कितना लिखा, 4 लिखा, आप ऐसे ही 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 4.5 पॉइंट नहीं जाएंगे क्योंकि आपको 5 से पहले लिखना है। सबसे बेस्ट वे है आपको लिखने का, कैसे, जो नंबर है उसी के आगे एक 0 1 लगाइए, फिर 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइए, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा, नॉन रिपीटिंग भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 7/8 एंड 1/7। और आपको ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो देखते हैं, अगर 10/3 को हम लोग जब डेसिमल में लिखेंगे तो 3.3333 इस टाइप से जाएगा। जो 0.3 है ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कंटिन्यू आगे जा रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब ये क्या हुआ, रिकरिंग, मतलब 0.3 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जो 3 है। तो इसको आप अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 7/8। 7/8 क्या है, यहां पे जाने के बाद ये खत्म हो गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग को केवल टी लिख देंगे। ऐसे ही 1/7 है, आप देखेंगे तो 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से ये आ गया आपका कंटिन्यू, यही सेम आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार मार लगा दिया, रिकरिंग। ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको एक तरीके से, और आप अगर केवल आपको टाइप लिखने के लिए आ जाए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या केवल टर्मिनेटिंग है, तो आपको ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो नंबर 2 के पावर m और 5 के पावर n टाइप का अगर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अभी यहां पे था, क्या था, 7/8 था, 7/8 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 7/8 जो है हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। इसको फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 7/2 के पावर 3 होगा। तो ये इस टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे हुआ। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 3 हो गया इंटू 5 के पावर तो कुछ है नहीं, तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये कि अभी 2 के पावर m 5 के पावर n टाइप का हो गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जो कि यहाँ पे आया भी था। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अगर उसका फैक्टर 2 पावर m इंटू 5 पावर n टाइप का है, दैट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, बोला है सो दैट 0.232323 ये ऐसे ही नॉन टर्मिनेट कर रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.232323। ऐसे ही ये जो जा रहा है इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1। आपको ये ध्यान देना है कि जितने डिजिट्स नॉन टर्मिनेट करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं जितने, उतने 0 1 के आगे लगा के आपको पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है।
तो यहाँ पे 2 3 जो है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के आगे 2 जीरो लगाना है, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड्स। करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, 2 3 2 3 ऐसे ये चलता जाएगा। ये होगा आपका इक्वेशन 2। अभी आपको इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1 करना है। 2 - 1 जब आप करेंगे तो यहाँ 100 है, यहाँ x है, ये हो जाएगा 99। तो लिख लेंगे 99x इक्वल टू, डेसिमल के पहले यहाँ 23 है, वहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा 23, और डेसिमल के बाद जो इधर है सभी क्वांटिटीज यहाँ पूरा इनफाइनाइट तक है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो 23.0 हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू आप 23/99 लिख देंगे। यही आपका जो है p/q फॉर्म में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये दो रेशनल नंबर्स दिया है, इन दोनों के बीच में एक इरेशनल लिखना है। तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 1/7 को लिखेंगे तो 0.142857 142857। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रिपीटिंग ही रहने दीजिए। यहाँ पे 0.2857 142857। तो आपको यहाँ पे 0.14 है, यहाँ पे 0.28 है, इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लेना है। ये ले लिया 15। इसके बाद आप एनी नंबर लिखिए जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। 01 लिख लिया, 001, फिर 00001, फिर 4 बार 01। यू कैन राइट एनी अदर नंबर्स अप टू इनफाइनाइट। केवल ये ध्यान देना है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, वही आपका रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स को देखा और उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसका स्टडी करेंगे। थैंक्स।